भारत और तुर्की के संबंध कई दशकों पुराने हैं और ऐसे में अब हमें सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि तुर्की सच में कोई भारत का ग्रीन फ्लैग वाला दोस्त है या असल में कोई रेड फ्लैग है। भारत और तुर्की के संबंध सबसे पहले ऑटोमन एम्पायर के टाइम पे बन जाते हैं, यानी मेडिवल हिस्ट्री में, जब ऑटोमन एम्पायर ने भारत में अलाइड किंगडम्स की मदद करी थी जो कि पुर्तगाली इन्वेशन से परेशान थे। इससे तुर्की और भारत के संबंध की नींव तो रख दी जाती है, लेकिन फिर टाइम आता है 1912 में पहली बाल्कन वॉर का। बाल्कन वॉर में घायल ऑटोमन सोल्जर्स की मदद करी थी भारत के इंडियन मुस्लिम्स ने। अब बाल्कन वॉर के बाद टाइम आता है खिलाफत मूवमेंट का, फिर होती है वर्ल्ड वॉर 1 और महात्मा गांधी जैसे फिगर्स के बैक सपोर्ट से तुर्कीश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ती है, जीतती है और 29 अक्टूबर 1923 में टर्किश रिपब्लिक बना लेती है। और इसके 24 सालों के बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट होती है तो तुर्की भारत को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानता भी है और इन दोनों नेशंस में डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी एस्टैब्लिश होते हैं। तुर्की से हमारे बुरे रिलेशंस उस टाइम चालू हो जाती हैं जब कोल्ड वॉर का टाइम होता है। दरअसल कोल्ड वॉर के टाइम पे तुर्की सपोर्ट करता है नाटो ग्रुप के वेस्टर्न ब्लॉक को और कहीं ना कहीं यूएस को पूरी तरीके से सपोर्ट कर देता है, लेकिन वहीं पे इंडिया सपोर्ट करता है किसी को भी नहीं, यानी नॉन अलाइन मूवमेंट को ज्वाइन कर लेता है। लेकिन पूरी दुनिया को पता था कि भारत और रशिया एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हैं और यही बात तुर्की को खटकती थी। और बात करें फ्लक्चुएशन की तो कोल्ड वॉर के एंड होते होते फ्लक्चुएशन शांत भी हो जाती है और इंडिया तुर्की आपस में मिलकर एजुकेशन, ट्रेड, टूरिज्म एंड कल्चर में कई कोलैबोरेशंस भी करते हैं और इन्हीं कोलैबोरेशंस को आगे वीडियो में दोबारा मैं उठाऊंगा, ध्यान रखिएगा। इंडिया और तुर्की के आपस में बायलैटरल ट्रेड की वैल्यू 7.8 बिलियन US थी 2019 के डेटा के हिसाब से और 23-24 के डेटा के हिसाब से ये वैल्यू 10 बिलियन के करीब पहुंच गई थी। अब इससे आप ये समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच में ट्रेड काफी ज्यादा होता है, जिसमें इंडिया ने एक्सपोर्ट करा था $461 मिलियन का और इम्पोर्ट करा था $143 मिलियन का। बाय द वे, अगर आपको और डीपली जानना है कि क्या कितने का इम्पोर्ट करा तो आप स्क्रीन पे पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं स्क्रीन पे चला दे रहा हूँ। द कोर इशू, इंडिया की मिडिल ईस्ट की सारी कंट्रीज से अच्छी बनती है, पर क्योंकि टर्की लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है, ये बात इंडिया को कहीं ना कहीं अच्छी तो नहीं लग रही। और आखिर क्यों ही तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करके इंडिया से बगावत कर रहा है। रिसेंटली ही पाकिस्तान ने इंडिया के 36 वेस्टर्न बॉर्डर साइट्स पे नाकाम हमले करे थे, लेकिन उसमें उसने जो ड्रोन्स का इस्तेमाल करा था वो थे टर्किश मेड एसएस कार्ड सोंगर ड्रोन्स। तो आखिर क्यों ही तुर्की पाकिस्तान की मिलिट्री मदद कर रहा है, आखिर उसका पाकिस्तान में इंटरेस्ट है तो है क्या? दरअसल पाकिस्तान और तुर्की दोनों ही एक इस्लामिक कंट्री हैं, साथ में दोनों ने ही कोल्ड वॉर के टाइम पे सेम ग्रुप्स को ज्वाइन करा था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने तुर्की को इंटरनेशनल लेवल पे भी कई बार सपोर्ट करा है, जैसे जब सिप्रस कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी तब भी पाकिस्तान खुल के सपोर्ट कर रहा था। और आपको जान के हैरानी भी नहीं होनी चाहिए कि इनके बायलैटरल टाइज इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि तुर्की के प्रेसिडेंट 2003 से अब तक 10 बार पाकिस्तान जा चुके हैं। तुर्की और पाकिस्तान ने इंडियन ओशन रीजन में सेकंड लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइजेस करी हुई हैं, जो कि सीधी बात है कि इंडिया के खिलाफ ही करी होंगी। और एक बात तो शायद आपको पता भी ना हो कि तुर्की ही चाइना के बाद पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा आर्म्स सप्लायर है। और अभी 2019 की ही बात है जब आर्टिकल 370 कश्मीर से हटाया गया था, उस टाइम पे भी एर्दोगान ने यूएन में जाके भारत की निंदा करी थी। अब तुर्की ने भारत की जो इतनी बढ़िया मेहमान नवाजी की, उसके बदले में भारत का क्या स्टैंड है, आइए वो भी जान लेते हैं। तुर्की इंडिया से IMEC के लिए भी नाराज है। IMEC का मतलब होता है इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, जिससे इंडिया गल्फ कंट्रीज को एक्सेस कर सकता है बिना तुर्की जाए। इसके अलावा तुर्की का प्रो पाकिस्तानी स्टैंड तो सबने देख लिया। मतलब 2023 में तुर्की में जब अर्थक्वेक आया था, उस टाइम पे ऑपरेशन दोस्त लॉन्च करके इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू हेल्प टर्की। और रिसेंटली जब पहलगाम अटैक हुआ, वॉर की सिचुएशन आई, उस टाइम पे भारत को मोरल सपोर्ट तो देने की बात छोड़ो, भारत के ही दुश्मन को ये लोग मिलिट्री सपोर्ट दे रहे थे, सोंगर ड्रोन्स प्रोवाइड कर रहे थे। हालांकि इंडिया ने पहले ही तुर्की की वफादारी को भांप लिया था और उसके खिलाफ कुछ स्टेप्स लिए थे, आइए वो जानते हैं। दरअसल जब सिप्रस कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, उस टाइम पे इंडिया ने ना ही तुर्की को सपोर्ट करा था और ना ही तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ सिप्रस को, बल्कि इंडिया ने सपोर्ट करा था ग्रीस को और रिपब्लिक ऑफ सिप्रस को। और इसका फायदा भी हमें देखने को मिला जब कश्मीर इशू पे ग्रीस ने इंटरनेशनली इंडिया का ही पक्ष लिया। इसके साथ ही बात करें अर्मेनिया की, तो अर्मेनिया का टॉप आर्म्स सप्लायर इंडिया बन चुका है। और ऐसा क्यों? क्योंकि अर्मेनिया अजरबैजान का दुश्मन है और अजरबैजान को आर्म्स सप्लाई करते हैं तुर्की और पाकिस्तान। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि इंडिया कैसे ही तुर्की को कहीं ना कहीं बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से बांधने की कोशिश कर रहा है। तो भाई इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि तुर्की इंडिया के लिए किसी भी तरीके से एक ग्रीन फ्लैग तो बिल्कुल भी नहीं है। और बात रही है टूरिज्म ट्रेड की, तो ट्रेड तो वैसे भी इंडियन एजुकेटेड लोग ही मना कर रहे हैं, जैसा कि हम न्यूज़ में देख सकते हैं। और इसीलिए इंडियन ट्रैवल एजेंसीज भी तुर्की को प्रमोट करना बंद करके लोगों को इसके अल्टरनेटिव सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई यहाँ जाओ और देश की थोड़ी सेवा भी कर लो।
और रिपोर्ट्स में साफ लिखा हुआ था कि अजरबैजान और तुर्की जाने वाली ट्रिप्स में 60% की गिरावट और कैंसिलेशन तो इनकी 250% से बढ़ गई थी। और जैसा कि मैंने बताया कि IMEC प्रोजेक्ट लाने से तुर्की से हमारी डिपेंडेंस तो पूरी साफ हो जाती है, क्योंकि तुर्की का अंकारा एक ही भी रिश्ता जो कि एशिया और यूरोप को कनेक्ट करता था, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।